राधे राधे। मैं आप लोगों के लिए नए-नए प्रसंग खोज के लाता हूँ, इसलिए क्योंकि जो जैसे हम लोगों ने आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर हम लोग पिक्चर देखते हैं, तो वो पिक्चर एक बार देखने के बाद अगर कोई कहता है कि चलो दूसरी बार वो पिक्चर देखते हैं, तो हम लोगों को वो इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन प्रभु भक्ति में जो हम प्रसंग होते हैं भगवान के सुनते हैं, उनका आनंद ही कुछ और होता है और वो जो प्रसंग होते हैं, वो हर बार सुनने में एक नया आनंद देते हैं। तो आज का जो प्रसंग है, वो भी एक अलग हटके प्रसंग है। आपने सुना होगा कि केवल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। तो जो आज का प्रसंग है, वो इसी पे ही आधारित है। ये प्रसंग है महाभारत काल का। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले कौरव और पांडव दोनों अपनी-अपनी जो हैं, वो सेनाओं को बढ़ा रहे थे। तो अलग-अलग राजाओं के पास जाते थे और उनसे मदद माँगते थे। तो एक समय ऐसा आया कि दुर्योधन कौरवों की तरफ से और युधिष्ठिर ने पांडवों की तरफ से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा कि भगवान की सेना बहुत बड़ी है और भगवान से तुम जाके मदद माँगो युद्ध के लिए, उनको अपनी तरफ करने के लिए। तो अर्जुन भी पहुँचे। अर्जुन वहाँ जब कृष्ण जी के पास पहुँचे, तो जो उनके द्वारपाल थे उन्होंने कहा कि आप आइए और भगवान अभी आराम कर रहे हैं। तो जब भगवान आराम कर रहे हैं, तो उठेंगे तब आपसे वार्तालाप करेंगे। आप तब तक बैठिए। तो वो जो है भगवान के कक्ष में जाके और शांति से जाते हैं बैठने के लिए। तो क्या देखते हैं कि जहाँ पे भगवान आराम कर रहे होते हैं, उस उनके सराहने सिर की तरफ एक आसन होता है, जिस पे दुर्योधन जो है वो पहले से बैठा हुआ होता है। तो वो जाते हैं, उनको नमस्ते होती है, प्रणाम होता है और उसके बाद वो अपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तरफ जो आसन होता है, उस पे अर्जुन बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद भगवान की निद्रा जो है खुलती है, तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग भी लेटते हैं, तो जो सामने होता है आँख खुलने पे, वो सबसे पहले दिखाई देता है। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन दिखाई दिए। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा अर्जुन तुम आए हो, तुम्हारे आने का कारण? तो वो बोले कि बस आपके दर्शन की इच्छा थी, तो मैं चला आया। तो व मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि आपके दर्शन करने ये भी आए हुए हैं, दुर्योधन। तो उन्होंने दुर्योधन की तरफ मुँह घुमा के देखा, तो दुर्योधन बैठे थे, क्योंकि वो इधर बैठे थे उनकी सराहने, तो उनको नहीं दिखे। खैर, तो भगवान फिर समझ गए क्योंकि लीलाधर तो हैं ही, तो वो ये समझ गए कि ये क्यों आए। तो उन्होंने कहा तुम लोगों के दोनों के एक साथ आने का कुछ तो कारण होगा। तो अर्जुन बताते उससे पहले जो है दुर्योधन बोले कि हाँ केशव हम जो है आए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से युद्ध करें। तो भगवान तो सब कुछ जानते ही हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा है देखो, ठीक है तुम लोग दोनों इसलिए आए हो कि मेरे को अपनी तरफ करो, लेकिन मैं पहले कुछ बातें हैं जो साफ कर देना चाहता हूँ। क्या? जैसे एक मेरी सेना ले सकता है, जो बहुत बड़ी है और एक की तरफ मैं रहूँगा। लेकिन मैं जो हूँ, युद्ध में शस्त्र ना उठाने का वचन दे चुका हूँ। इसलिए मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊँगा। अब अर्जुन को मैंने पहले देखा था, अर्जुन पहले आए थे, तो अर्जुन जो है वो मुझसे पहले माँगे। तो अर्जुन कहते हैं कि हे केशव मैं जो हूँ, आया बाद में था, क्योंकि नियति कहती है जो पहले आया है उसको पहले मिलना चाहिए। और दुर्योधन जो है वो मुझसे पहले आए हुए थे, तो इसलिए उनको पहले चुनने का अधिकार है। तो भगवान कुछ सोचते हैं फिर कहते हैं अच्छा दुर्योधन। इसी बीच में दुर्योधन ये सोच रहे थे कि अगर अर्जुन ने सेना माँगी, तो फिर भगवान जो कृष्ण हैं इन्होंने तो पहले से ही कह दिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। अब मैं अकेले कृष्ण को ले जाके क्या करूँगा? लेकिन ये सोच ही रहे होते हैं मन में दुर्योधन, तभी वो कहते हैं कि हाँ, तुम माँग लो। तो दुर्योधन सीधे बोलते हैं कि अगर आप युद्ध नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप मेरे को अपनी सेना दे दीजिए। क्योंकि जो है आपको वैसे भी पांडवों से विशेष प्रेम है, तो आप पांडव जो हैं वो आपको ले लेंगे और मैं आपकी सेना से ही काम चला लूँगा। तो वो कहते हैं ठीक है। अब अर्जुन का नंबर आता है तो अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं होता है, तो भगवान कहते हैं तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, अब तुमको तो मुझे ही लेना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा, और वो तय हो जाता है कि भगवान जो हैं श्री कृष्ण वो पांडवों की तरफ से युद्ध में रहेंगे
और वो जो है सेना उनकी दुर्योधन की तरफ से, कौरवों की तरफ से रहेगी। अब बात आगे चलती है, दुर्योधन जो है जब अपने वहाँ पहुँचते हैं महल में, तो भीष्म पितामह और ये सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भगवान को लेके आ रहे होंगे। तो पता चलता है कि भीष्म पितामह पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि कृष्ण कहाँ हैं? तो बोले कृष्ण जो है वो नहीं आए, क्योंकि उन्होंने जो है वो प्रतिज्ञा की थी कि हम जो है एक ये युद्ध में वो नहीं उठाएँगे शस्त्र। अब वो शस्त्र ना उठाते, तो एक तरफ वो थे और एक तरफ सेना थी। तो मैंने कहा मैं सेना ही ले लेता हूँ, सेना उनकी बहुत बड़ी है, तो मैं सेना ले ली और वो जो है वो पांडवों की तरफ चले गए। तो अब वो उनकी तरफ से युद्ध करेंगे। तो जब ये सुना, तो लगा तो उनको भी थोड़ा-सा कि भई अगर वो होते तो साथ में अच्छा रहता। लेकिन फिर जो है भीष्म पितामह बोले कि अगर उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएँगे, तो मैं गंगापुत्र भीष्म भी आज एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं युद्ध में उनको शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूँगा। और ये प्रतिज्ञा मैंने पूरे राज्यसभा में ली है, इसलिए आप सभी उसके साक्षी हैं कि अगर मैंने उनको शस्त्र उठाने के लिए मजबूर नहीं किया, तो जो मेरा नाम गंगापुत्र भीष्म है, उसकी जगह वो केवल भीष्म रहेगा, गंगापुत्र उसके आगे कभी नहीं लगेगा। अब ये सब चौंक गए, क्योंकि वो एक तो उनकी प्रतिज्ञा और ऊपर से वो जो है गंगापुत्र भीष्म तो कह ही जाते हैं। तो ख़ैर बात हुई, अपना समय निकल गया। अब भाई वो दिन आया जब युद्ध शुरू होना था। युद्ध शुरू हो गया, 4-5 दिन निकल गए, छठा दिन आया। जब छठा दिन आया, तब जो है भीष्म ने जो है वो ये कहा कि आज मैं जो हूँ पांडवों को मारूँगा और उनके लिए और इनको जो है अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैं इनको मजबूर कर दूँगा, भगवान श्री कृष्ण को, कि ये शस्त्र उठाएँ। अब उन्होंने वो जो 5-6 दिन में पांडवों ने जो कौरवों की सेना मारी थी, उतनी सेना के बराबर भीष्म ने अकेले उस दिन में सारी सेना उनकी मार दी, जितनी उनकी 5-6 दिन में मारी। तो अब ये देख के तो कृष्ण जी चिंता में आ गए कि जो है आज तो भीष्म पितामह जो हैं, ये दूसरे ही रूप दिख रहा है और ये तो आज अपने बाणों से जो है वो पांडवों को मारेंगे और पांडव जो हैं, वो इनके बाणों को नहीं झेल पाएँगे। तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं सारथी रूप में, वो अर्जुन का जो रथ चलाते हैं, तो वो बहुत अद्भुत गति से चलाते हैं कि कोई भी बाण और कोई भी उनका सारथी उनका पीछा नहीं कर सकता था। लेकिन भीष्म पितामह के बाण जो हैं, वो भी उसी अद्भुत कला से चलते हैं कि जो है उससे कोई बच नहीं सकता था। अब जब उनके बाणों की वर्षा शुरू हुई, तो भगवान को वो अपना रथ बचाना भी मुश्किल पड़ रहा था। कि दुर्योधन और अर्जुन बचे हैं किसी तरह से। तो उन्होंने वहाँ पे एक पूरा वो क्या कहते हैं षड्यंत्र रचा कि कौरवों ने कि एक वो बनाया पूरा जिससे कि घेरा बना लिया कि जिससे अर्जुन बाहर ना निकल सके। और जब ये बात हुई तो फिर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि आज जो है वो मौका ऐसा है कि इनको घेर लिया है। तब भगवान ने जो है रथ चलाते-चलाते दौड़ाते हुए एकदम उनकी निगाह पड़ी एक रथ था टूटा हुआ, उसका एक पहिया निकला हुआ था। क्यों? तो वो पहिया जो उन्होंने एकदम जल्दी से उतरे और वो पहिया उठा के और भीष्म की तरफ को तान दिया फेंकने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने भीष्म पितामह की तरफ के वो रथ का पहिया जो था वो फेंकने को ताना, तो एकदम जो है वो भीष्म पितामह जो है शांत हो गए। उन्होंने अपना तीर और धनुष बाण वो सब जो है रथ पे रख दिया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। कि जो है भगवान ने शस्त्र ना उठाने के लिए कहा था और वो शस्त्र उठाने पे मजबूर हो गए, उन्होंने शस्त्र उठा लिया मारने के लिए। तब जो है वो वार्तालाप जो होता है भगवान श्री कृष्ण का और भीष्म पितामह का, ये आप गौर से सुनिएगा कि वो जो वार्तालाप हुआ, वो कितना आनंदमय था कि भगवान कहते हैं भीष्म पितामह से कि मैं जो हूँ, वो अपनी प्रतिज्ञा मैंने तोड़ी इसलिए कि अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता, तो आपकी प्रतिज्ञा जो है वो पूरी नहीं होती। कि मैं अगर शस्त्र नहीं उठाता, तो आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि अगर वो शस्त्र उठाने पे मजबूर नहीं कर दिया, तो गंगापुत्र भीष्म नहीं, है ना? तो वो वाली प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती और तभी वो कहते हैं कि भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। हरि ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि जो है भक्त का अपना मान रहे, भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा।
उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को जो है छोड़ के पीछे और भक्त का प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए जो है वो इस उस पे रहे कि भक्त जो है उसकी प्रतिज्ञा ना टूटे, उसका मान कहीं भंग ना हो जाए। तो भगवान आप ये देखिए कि भगवान जो हैं वो किस तरह से हर उसमें रहते हैं कि भगवान की प्रतिज्ञा जो है वो पीछे रही, क्योंकि भगवान तो आप जानते हैं कितने बड़े महान हैं। भगवान की प्रतिज्ञा, अगर भगवान की प्रतिज्ञा खत्म हो, भंग हो तो प्रलय आ जाएगी धरती पे। लेकिन भगवान ने सबको शांत किया, पृथ्वी को भी शांत किया कि नहीं, अभी समय नहीं है, अभी जो है आप शांत रहो, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। और उन्होंने जो है अपनी प्रतिज्ञा जो है वो पीछे करके भक्त की प्रतिज्ञा को आगे किया। तो ये एक सच्चे भक्त की बात है कि भगवान जो हैं अपने भक्त के लिए अपनी भी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। न जाने किस रूप में जो है वो भगवान कहाँ पहुँच जाते हैं भक्त से मिलने के लिए। कभी ब्राह्मण बन के, कभी भिखारी बन के, कभी कुछ बन के, शिकारी बन के, कहीं पे भी जैसे भक्त जैसे याद करते हैं, भगवान उस रूप में वहाँ पहुँच जाते हैं। केवल इसीलिए कि भक्त ने याद किया है, भक्त की प्रतिज्ञा है, भक्त का वचन है, वो झूठा नहीं होगा। इसीलिए कहीं-कहीं पे ये भी कहा जाता है कि भगवान की पूजा बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई भक्त मिल जाए, तो उसको भी सच्चे मन से, उसी भाव से भगवान का सच्चा भक्त होने के नाते प्रणाम करना चाहिए और उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। भगवान की पूजा, भगवान की पाठ, भगवान का ध्यान हमेशा करते रहिए, क्योंकि भगवान जो हैं, वो अपने भक्त के वचन को कभी खाली नहीं जाने देते। तो मेरे को ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के लिए इसीलिए लेके आया हूँ। आगे फिर नए-नए प्रसंग लेके आऊँगा, तब तक के लिए राधे राधे। मेरी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।